Yeah, hello guys. Today I will discuss about the CloudWatch alarms. What is the use of CloudWatch alarms and how you configure the CloudWatch alarms for any instance and for any configurations. Okay. So CloudWatch alarms are the automatic monitoring tools that continuously track the specific metrics data like EC2 instance, CPU utilizations और ARP, any errors. ठीक है। तो आप क्लाउड वॉच अलार्म्स में आप क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, ये आपको क्या करता है ऑटोमेटिकली, आपको क्या करता है मॉनिटरिंग टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो व्हेन द मैट्रिक क्रॉसेस द प्रीडिफाइंड थ्रेशोल्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड्स, दैट मीन्स अगर आप किसी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अगर आप थ्रेशोल्ड्स अगर प्रीडिफाइंड करते हैं, तो इस केस में आपको क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, आपको एक नोटिफिकेशंस आपको क्या करेगा, आपका क्लाउड वॉच अलार्म्स आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना। द अलार्म्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट एक्शन सच एज द सेंडिंग नोटिफिकेशंस और स्केलिंग द रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली। ओके। तो कुछ नोटिफिकेशंस आपके ईमेल्स पे जा सकती है। आप अगर आप ईमेल्स वगैरह इस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस की हो, तो सारा चीज़ आपको वहाँ पे क्या जाएगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस आपको भेजा जाएगा किसी भी तरह। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि किसी टू इंस्टांस हम अगर हम प्री डिफाइंड अगर कुछ करते हैं, तो जैसे कि देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि एक इंस्टांस के लिए सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर आपका 80% से एवब यूज हो जा रहा है, तो वो क्या करे, ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाए या फिर शट डाउन हो जाए या फिर वो टर्मिनेट हो जाए। अब किस किस तरह से कंडीशन चूज करना चाहते हो, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो मैं अभी आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ। सेट एन अलार्म फॉर एन इंस्टांस इफ सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ द instance goes beyond 80%. In that case, the instance must be stopped automatically. In addition, send notifications to your registered email ID about these actions. मतलब है क्या कि आपका यहाँ पे जो भी ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को भी आपको क्या होगा, आपका प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यहाँ पे आपको जो एक थ्रेशोल्ड मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस किया है कि 80% से ज़्यादा अगर कोई बंदा एबव अगर यूज करता है, तो वो क्या करे, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्लाउड वॉच आपको ये प्रोवाइड करता है, ये बेनिफिट है इसका। ठीक है ना। ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, ट्रिगर द मैसेज इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ओके। तो ईमेल आईडी कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए एक चीज होता है जिसका नाम आपका क्या है, एसएनएस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस जिसको बोला जाता है, जो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है। टॉपिक क्रिएट करने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये अमेजन एसएनएस इज ए फुल्ली मैनेज पब सब पब्लिक एंड ये आपका सब्सक्राइबर मैसेजिंग सर्विस दैट इनेबल यू टू decouples microservice and broadcast event across the distributed systems. ठीक है। It allow publishers to send message to the topic and when the instantly when out alert to the subscribed endpoint, लाइक जैसे लेमडा हो गया, अमेजन हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें तो एसएनएस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये पहला आपका क्या है, टॉपिक पब्लिशर जिसको बोला जाता है पब, और आपका ये पब्लिशर, दूसरा आपका क्या है, आपका सब्सक्राइबर। ठीक है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ वन टॉपिक, तो कम्युनिकेशन चैनल वेयर द मैसेज आर पब्लिश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कम्युनिकेशन चैनल है जिसको हम क्या करता है, आपका पब्लिश करता है मैसेज। पब्लिशर क्या है, सेंड द मैसेज टू एन एसएनएस टॉपिक एंड सब्सक्राइबर का काम क्या है, आपका रिसीव मैसेज फ्रॉम द टॉपिक। ओके। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्लाउड वॉच। ओके। The main things interview questions is SNS and components of SNS, topics, publishers, and main things how you configure the CloudWatch alarms. ठीक है ना। तो let's go to the your AWS account and how to create the AWS alarms. ठीक है ना। तो first of all you create an instance. First of all you create an instance. तो I will already create my instance for further delay. So I configured my instance and my next work is and just go the चलो just go the open the cloud watch। ठीक है। open the cloud watch, just open the cloud watch।
Okay, here you saw the alarms options. ठीक है, तो just click on the alarms. ठीक है, and just create on the alarms. Click on the create alarm and ठीक है, data source is metric classic. ठीक है, and metric graphs. तो select any matrix. तो click on the select matrix. ठीक है, अब किसके लिए अलार्म्स क्रिएट करना चाहते हो, लॉग्स, ईबीएस, तो आई एम जस्ट क्रिएट अबाउट द EC2 instance. So just click on the EC2 instance and per instance. Okay, so just click on the per instance matrix and you know about that. So just here paste the instance ID. So go to the your instance and just here the instance ID, just copy it and paste it here. Okay, so paste it here. Which kind of matrix we can apply and which kind of matrix we can show in the alarms. So I will use the CPU utilizations. Just click CPU utilizations. Okay, and just click on the select metric. ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, select the matrix. तो मैं यहाँ पे चूज किया select the matrix. तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मैट्रिक्स, लॉक्स, क्लासिक. ठीक है, तो ये आपको ये लॉक्स दिख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी नहीं किया हुआ है, अच्छी बात है. बट आपको क्या चाहिए, threshold types, statics, greater than whenever the CPU utilization is greater than, greater equals, lowers. ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि ग्रेटर इक्वल टू 50%. अगर 50% से अगर ज़्यादा यूज हो जाए तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा आपका. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना. मैं यहाँ पे क्या किया, 50% अप्लाई कर रहा हूँ. आप यहाँ पे 80% दे दो या फिर 90% दो, कि कोई 90% से अबव अगर कोई सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहा है तो हमारा सिस्टम जो होगा अभी हम लोग उसको अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो उसका थ्रेशोल्ड प्री डिफाइंड जो करोगे वो आपको अप्लाई होगा. तो फिलहाल मैं क्या किया, 50% ग्रेटर. तो जस्ट क्लिक. तो हेयर द मोस्ट important things. Now you create the SNS topics. So you have any topics, so just click on the topics and you write here. So but I don't have any topics, so I just create a new topics. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टॉपिक क्रिएट कर लेता हूँ. तो चलो, जेट इन अलार्म. ओके, EC2. ठीक है, and here you the registered email ID. So now so this is the my registered email ID and just click on the create the topics. Okay, just click on the create the topics. Define the SNS topic that will receive the notifications from your registered email ID. Okay, so just click on here and create an topics and here you go the your Gmail accounts. So I already opened my Gmail account, so just go back and here is the two message. So yeah, this is the my message. ठीक है, and just click here confirm the subscriptions. Okay, ठीक है, and allow. Where the प्लीज डू नॉट रिप्लाई डायरेक्टली टू दिस ईमेल. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको क्लिक कर लेना. ठीक है, कंफर्म द सब्सक्रिप्शन, बस जस्ट क्लिक एंड क्लियर है. तो ये आपका क्या हो गया, आपका यू हैव सक्सेसफुली सब्सक्राइब्ड योर सब्सक्रिप्शन आईडी इज ये. ठीक है, एंड क्लियर है ना. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने यहाँ पे कंफर्म आपको करना पड़ेगा. तो किसी भी तरह का अगर अलार्म्स आएगा तो आपके ईमेल्स आईडी में भी आपको क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू द SNS सर्विसेज. ठीक है, तो just click on your accounts and हाँ,
विच काइंड ऑफ सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी टू एक्शंस में ले रहा हूँ ना। तो अगर आप ऑटो स्केलिंग स्किल ले रहे हो तो आप यहाँ यूज करोगे, लैम्डा एक्शन लेना तो यहाँ पे जाओगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल क्या यूज कर रहा हूँ आपका इसी टू एक्शन, तो जस्ट क्लिक एड इसी टू एक्शन एंड विच टाइप ऑफ थ्रेशोल्ड्स वी कैन यूज हेयर। तो अगर 50% से ज़्यादा यूज हो जाए सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टॉप दिस इंस्टेंस, टर्मिनेट दिस इंस्टेंस एंड रिबूट दिस इंस्टेंस। अब जिस तरह का सर्विसेज चाहते हो आप यहाँ पे आप एक्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल आपका क्या यूज करने वाला हूँ, आपका स्टॉप दिस के इंस्टेंस ऑटोमेटिकली इफ क्रॉस द प्री डिफाइंड 50, ये ग्रेटर इक्वल टू, ये सॉरी 50% ना, 50% मैंने अप्लाई किया, अगर 50% से ज़्यादा अगर यूज हो जाए तो आपका क्या होगा, आपका सिस्टम आपका स्टॉप हो जाएगा। तो आप अपना इंक्रीज कर सकते हो 80%, 90%, ठीक है ना। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपका नेक्स्ट एंड आप एनी नाम दे दो अलार्म्स का, तो माइन अलार्म्स, अलार्म्स, ठीक है, साइफन क्लाउड, ओके एंड एयर एनीथिंग, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ट्रेनर, ओके एंड जस्ट क्लिक नेक्स्ट। तो here is the conditions predefined prerequisites, ओके। तो 50% से अगर एबव होगा तो वो सिस्टम आपका क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप्स हो जाएगा। तो दिस इज द प्रीव्यू पेज, ओके, एक्शंस, ठीक है एंड जस्ट क्लिक क्रिएट द अलार्म्स, जस्ट क्लिक क्रिएट द state is insufficient data, actions is enabled, this is good, actions is enabled. So wait for minutes for the status. Now I am going to the EC2 instance machines and check here, या तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मशीन्स को ऑन किया हूँ मैंने, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्या किया है, कनेक्ट करके रखा है, आप कनेक्ट करो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो दिस द कमांड फॉर द सीपीयू यूटिलाइजेशन, ओके। तो सम स्पेस 0 प्लेस प्लेस सॉरी सेव 0 ठीक है। तो मैं अभी टॉप कमांड जाके देख रहा हूँ भाई, इसका क्या हुआ है। चलो, तो ये बता रहा है टोटल टैक्सी जितना एट सीपीयू परसेंटेज 98%, दैट मीन्स AC to instance cross the 50%, okay. So that means alarms, do you have any alarms, okay, status is okay. Do you have provide any alarms, provide any alarms, चेक करते हैं भाई कोई अलार्म वगैरह प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे नहीं, तो गो टू द AC to instance एंड आप यहाँ पे चेक करो कोई अलार्म्स वगैरह है क्या, नो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये इंस्टांस आपका क्या होता है, स्टॉप होता है कि नहीं, या आई फाउंड ए अलार्म्स, देख रहे हो यहाँ पे एक मेरे को क्या मिला, इन ए अलार्म्स, देख रहे हैं, इन ए अलार्म्स, एक आपको नोटिफिकेशन दे रहा है कि एक मेरे को अलार्म्स मिला गया है भाई। अब हम चलते हैं इंस्टांस के ऊपर एंड यहाँ पे आप रिफ्रेश करके देखो ये स्टॉप हुआ है, देखो। तो माई इसी जो इंस्टांस इज स्टॉप्ड, वाई स्टॉप्स, बिकॉज इज क्रॉस द लिमिट, ठीक है, मतलब 50% से अगर ज़्यादा यूज होगा तो ये आपका इंस्टांस आपका ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका इसका यूज।
अरे भाग। So here is the notifications alarms. Alarms in Asia specific Mumbai, you are receiving this message because देख लो इधर, you are receiving this message because your Amazons enter the alarm state because the threshold crossed one out the last one data points was greater than the threshold 50% minimum and alarms transitions Friday इतना 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 देख रहे हो। तो फुल डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। कितना अच्छा चीज है, देख रहे हो, क्लियर है, देख लो सारा चीज आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ आप इधर कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्या करना है। तो जस्ट गो टू द क्लाउड, ठीक है। तो दैट्स ऑल एंड ओके। तो जस्ट रीस्टार्ट दिस इंस्टेंस, start the instance, and for the examples I will create one more instance. Just launch the instance. My name is private, okay, and all these things, okay, and then ठीक, चलो SSH allow, launch another instance and view all instance. So I creates a one more instance, and if you want creates a CloudWatch alarms on a EC2 dashboard, not going to the CloudWatch alarms, ठीक है। तो it is also possible to do here. So how to do? Just select the your machine's EC2 instance and just click on the action, and here one options monitors and troubleshoot. So just click on the monitors and troubleshoot, okay. And here in the, yeah, manage the CloudWatch alarms. So just click on the manage CloudWatch alarms and creates an alarms, okay। तो अलार्म्स नोटिफिकेशन, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, बहुत सारा EC2 मैंने हम लोगों ने क्रिएट किया था ना। तो मैंने दो क्रिएट किया था, तो चलो मैं अभी जो किया उसको चूज करता हूँ अपना नोटिफिकेशन टॉपिक्स। तो वाई क्रिएट द टॉपिक अगेन एंड अगेन, बस यूज द सेम नोटिफिकेशन टॉपिक्स फॉर द ऑल EC2 इंस्टेंस, ठीक है। जस्ट क्लिक माई टॉपिक्स and which type of and here is the alarms threshold, okay, here is the alarms ग्रेटर इक्वल कितना परसेंट भाई। अगर तुम चलो ये साइन करना चाहते हो कि मेरा अगर 80% से ज़्यादा यूज हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो थ्रेशोल्ड अलार्म्स एक्शंस क्या लेना चाहते हो आप, वो पीसी आपका क्या हो जाएगा, आपका रिकवर हो या फिर रिबूट हो या फिर स्टॉप हो। तो मैं चाहता हूँ कि वो क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेट हो जाए। चलो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेट हो जाए कंजिक्यूटिव टाइम, ठीक है, कितने बार इंटर हो। तो चलो ये आपका क्रिएट हुआ, देखो, एंड जस्ट चलो नहीं रहने देते भाई, कुछ नहीं करना है, एंड जस्ट क्लिक द क्रिएट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह से क्रिएट अप इनिशियलाइजिंग हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है ये, ठीक है। चलो रेडी हो गया, अभी हम क्लाउड वॉच पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे रेडी हुआ या नहीं हुआ देख लेते हैं भाई। तो देखो वन मोर क्लाउड वॉच ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, दिख रहा है, इनसफिशियंट, क्लियर है पॉइंट इतना, ठीक है ना। तो दैट इज द यूज ऑफ
क्लाउड वॉच अलार्म्स। ओके गाइस, ठीक है। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज बिलिंग क्लाउड वॉच अलार्म्स। ठीक है, तो बिलिंग इंस्टेंस के लिए आप किस तरह से क्लाउड वॉच कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है ना।